क्या चीन तक पहुंचेगा सोनम वांगचुक का मार्च, जाने लद्दाख में चीन के अतिक्रमण का कारण। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के हाल ही में लद्दाख को चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निकालने के लिए 21 दिनों का अनशन किया था, जिसका दूसरा चरण लद्दाख की महिलाओं द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस अनशन और मार्च के पीछे कारण है सरकार का ध्यान लद्दाख की समस्याओं की ओर लेकर आना। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को लोगों से भारी मात्रा में एकत्रित होकर चीन की ओर मार्च करने की अपील की है। इस मार्च में किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए लद्दाख के प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है और साथ ही इंटरनेट की स्पीड को भी कम कर दिया गया है। लद्दाख में इस तरह की मार्च और अनशन के कारण चीन का लद्दाख के चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण है, जिसके लिए लद्दाख के लोग भारत चीन सीमा तक चारागाह भूमि के कथित अतिक्रमण की जांच करेंगे। इस मार्च में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। इस समय लद्दाख के हालात पर सरकार की चुप्पी सही नहीं है। 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अलग कर दिया गया। कश्मीर में विधानसभा और लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन लद्दाख नागरिकों को यह हक भी छीन लिया गया, जिसके कारण लद्दाख की जनता आज अपने राज्य में चुनाव कर अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकती। सरकार का लद्दाख की ओर ध्यान न देना चीन के इरादों को और भी मजबूती प्रदान करता है, जिससे चीन लद्दाख की चारागाह भूमि पर उत्तर की ओर से कब्जा कर रहा है। उसने बीते 5 सालों में जमीन का काफी बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है। इस समय लद्दाख के लोगों की भारत सरकार से 4 मांगे हैं। पहली कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी, लद्दाख के पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तीसरी, लोकसभा में लद्दाख से 2 सदस्य और चौथी मांग है वहीं पक्की नौकरियों के लिए पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशंस एसपी लिस्ट किया जाए। इन मांगों में सबसे अहम है लद्दाख को 6ठी अनुसूची में जोड़ना, क्योंकि लद्दाख में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। यहाँ की अधिकतर आबादी शेड्यूल ट्राइब से आती है। लेह में ये ट्राइब 66.8% है, जो कि लद्दाख के कई स्थानों पर तो 99.1% तक भी है। किसी राज्य को 6ठी अनुसूची में ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोटेक्शन के लिए शामिल किया जाता है, जिससे ये ट्राइब्स अपने समाज, संस्कृति, जमीन आदि को लेकर खुद कानून बना सकें। अब क्योंकि चीन की नजर लद्दाख की चारागाह भूमि पर पड़ गई है, इसलिए या तो सरकार को या खुद इन आदिवासियों को अपनी भूमि बचाने के लिए कोशिश तो करनी होगी। यही कारण है कि यहाँ के लोग सोनम वांगचुक के साथ मिलकर चीन के हाथों से अपने देश की भूमि को बचाने के लिए 7 अप्रैल को मार्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है? क्या देश के लोगों को अपने ही देश की भूमि बचाने के लिए केंद्र सरकार से आह्वान करना होगा? क्या केंद्र सरकार के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि देश के इस हिस्से की जमीन को कोई अन्य देश हड़प रहा है? कमेंट में हमारे साथ अपने विचार साझा करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।